नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। बीती 27 तारीख को एक ऐसी घटना घटी फरीदाबाद में जो एनिमल लवर्स के लिए काफ़ी दुखदायक है। उन्हें काफ़ी चोट लगी उस घटना को देखकर, उस घटना के बारे में जानकर, और काफ़ी लोगों ने उस पर अपनी जो विचार थे वो भी व्यक्त किए। फिलहाल हमारे साथ शालिनी चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी थी और इस घटना के खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। अभी फिलहाल जानते हैं कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। जी शालिनी जी। नमस्कार दीपा मिश्रा जी। अब जो 27 तारीख को जो घटना घटी वो अमानवीय थी, जिसका मैंने बहुत पुरजोर विरोध किया है पिछले 3-4 दिन से। मैं अपने जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें शॉर्ट में बता दें क्या जी हुआ जी था। जी जी 27 तारीख को मैं अपने घर सेक्टर 28 में अपने घर पर थी। तभी मुझे एक कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, जिसको सुन के जब मैं नीचे गई तो वो एक इंसान, एक लड़का, वो उसको घसीटता हुआ, लोहे का जंगला उसके मुंह में डालकर उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा था, और वो काफ़ी दूर से घसीटता हुआ ला रहा था। उसके बाद उसने उसको अपनी मेटाडोर, जो वो गाड़ी करने आते हैं, उसमें उसको खींच के डाला। मैंने उससे पूछा कि आप ये किसके लिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने कहा नसबंदी के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि नसबंदी का ये कौन सा तरीका है कि आपने कुत्ते को पूरा लहू लुहान कर दिया? ये कौन सा तरीका है? ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा सा इसको दवाई लगा देती हूँ, आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। जिन्होंने, मेरे जो नेबर में रहते हैं मिस्टर भट्टाचार्य, उन्होंने इसको बुलाया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें नसबंदी के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा नसबंदी के लिए भी ये कोई तरीका नहीं है लेके जाने का। कोई सुप्रीम कोर्ट की ये भी गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। उस मोहल्ले में वो एक ही कुत्ता है? नहीं, बहुत सारे कुत्ते हैं उस खाली मोहल्ले में। उसी को क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि इनके द्वारा बताया गया, और मैंने और भी पॉकेट के मेंबर्स से पूछा है, उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट इस डॉग के 26 की नाइट में, रात को 2-2:30 बजे के करीब, इस डॉग को काफ़ी गली के कुत्तों ने, आपस में इनकी लड़ाई हुई। इसने अपने बचाव के पक्ष में, देखिए अगर एक कुत्ते को कोई दूसरा, कोई भी एनिमल उस पर वार करेगा, 3-4 कुत्तों ने उसके ऊपर वार किया, और उसने अपने आप को बचाने के लिए एग्रेशन में आया और अपनी सेफ्टी के लिए इसने उनको भी किया, और इसको ज़्यादा लगी। और ये सुबह से, जब वो 12 बजे गाड़ी आई तो वो एकदम निहस्त था, ना वो हिल रहा था ना वो कुछ था, लेटा हुआ था। ये आए हैं 11:30-12 बजे और इसको बड़ी दूर से घसीटता हुआ, बहुत ही अमानवीय मैं कहती हूँ ये घटना थी, जो मैं आज 4 दिन हो गए इस चीज़ को लेके, मैं बहुत ही हर जगह जा रही हूँ। उसके बाद ये उनको ले गए। मैंने इनको, इसके जो ड्राइवर आया था, मैंने उस लड़के को भी बहुत रोकने की कोशिश करी, वो लड़का नहीं रुका। तुरंत बाद मैंने ये वाकये बताने के लिए मैंने प्रीति जी को फ़ोन किया। प्रीति जी ने मुझे बहुत अपशब्द कहे, मेरी बिना बात सुने कि आपने मेरे लड़के को गालियां दी हैं। अरे मैं वाकई में कोई आपकी कहा सुनी हुई थी? आपने कुछ अब्यूजिंग वर्ड मैंने नहीं, मैंने लड़के को, आप मेरी वीडियो में रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने पुलिस में स्टेशन में भी दी है, मैंने कोई ऐसे बहुत अभद्र जातिवाद, जो वो कह रही हैं प्रीति जी, जाति सूचक शब्द। देखिए, एक तो मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आज से 3 दिन पहले मैं प्रीति दुबे कौन है मैं वो भी नहीं जानती थी। मैं ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ पे लोगों की इज्जत की जाती है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है। आप मेरे आसपास भी पूछ सकते हैं मेरे विषय में, मैं काफ़ी सामाजिक रहती हूँ। मैंने कोई भी शब्द ना प्रीति जी को, ना मैंने उस ड्राइवर को ऐसा बोला जिससे कि आप एक उसको कहें कि इन्होंने जाति सूचक शब्द यूज़ करे। उसके बाद जब मैंने इन्फॉर्म किया, इन्होंने मेरे साथ गलत बोला। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई, और इनके सपोर्टर्स जो हैं हमारे भट्टाचार्य जी, उन्होंने मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाई, जिसकी मेरे पास कोई कॉपी नहीं आई है अभी तक, और ना ही पिछले 5 दिन से जो ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया 5 दिन से, जिसकी आज मैंने कंप्लेंट डीसीपी पूजा जी से की है। और मेरा विश्वास है कि वो मेरे इस प्रॉब्लम का ज़रूर मेरे को इसका कोई समाधान बताएंगे। उसके बाद मैंने उसी दिन मेल डाली थी। मतलब आपकी कंप्लेंट पे अभी तक 5 दिन होने गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने उसी दौरान तुरंत शाम तक मैंने अपना हमारी जो माननीय मंत्री मेनका गांधी जी हैं, मैंने उनकी ये सारी बात उनके संज्ञान में डाली। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेरी से कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रीति जी बोल रही हैं उस डॉग को रेबिस था। अच्छा, उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करी होगी, आपकी मेल पे जो एक्शन लिया होगा, उसके उन्होंने प्रीति जी से पूछा जब उन्होंने, तो उन्होंने कहा डॉग को रेबिस था।
डॉग गया 11-12 बजे और सुबह डॉग की डेथ हो गई। क्या 12 घंटे में कुत्ते को रेबिस हो गया और कुत्ता मर गया रेबिस में। और वो कुत्ता इतना एक्टिव था, जाते हुए अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जंगले में अपने जो जबड़े से खून रोक रहा था, उसको रोकने के लिए वो जंगले में मुंह मार रहा था कि मेरा किसी तरह ये पेन रुके। और मैंने उसको कहा भी कि मैं डिटॉल लेके आती हूँ, बट ड्राइवर ने मेरी नहीं सुनी। प्रीति जी का उनको फोन आया कि आप तुरंत यहाँ से निकलिए, आप गाड़ी को लेके आप तुरंत वहां से निकलिए। अच्छा, आपके सामने ही फोन आया? मेरे सामने ही फोन आया उसको, उसने प्रीति जी ने उसको कहा आप तुरंत निकलिए। और उसके तुरंत मैंने अपने घर जाके उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे ही शब्द बोले। आज 5 दिन आज मैं पूजा जी से भी मिली और मैंने उनके संज्ञान में ये बात डाली है। और मैंने जो मेल करी मेनका जी को, उनके ऑफिस स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रीति जी से फ़ोन पे बात करी। प्रीति जी ने जिसमें ये कमिट किया मेल में कि डॉग को रेबिस था, साथ साथ 12 घंटे में डेथ भी हो गई। इनको पता भी चल गया 6-7 घंटे में कि डॉग को रेबिस है। डॉग इतना एक्टिव था, किसी भी, मेरे भी फैमिली में एक डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसर्न किया। रेबिस का जो जिस डॉग को रेबिस होता है, अगर वो 4-5 दिन से है तो वो इतना निढाल हो चुका होता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो डॉग पूरा भागता हुआ उस मेटाडोर वैन जो वो लेके आए थे, एम्बुलेंस जिसे कह रही हैं वो, और मैं मतलब इस चीज़ को मैं ये देख रही हूँ कि आज भी 5 दिन से उन्होंने कहा मेनका जी ने कि रेबिस है। मैंने उनको इस चीज़ के लिए बोला मैम अगर रेबिस था तो मैंने उनको वीडियोस भी भेजी थी, मैंने इनके साथ मेल के साथ अटैच की वीडियोस। मैंने कहा आप देखिए इसमें आपको लग रहा है इस डॉग को रेबिस है। उन्होंने मेरी इस बात को, जब उन्होंने वीडियोस देखी तो उन्होंने तुरंत पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स दिए और 28 के चौकी इंचार्ज उनको इन्फॉर्म किया कि आप इस सारे पोस्टमार्टम की कार्रवाई आप करेंगे। हो गया पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम शायद आज हो गया, लेकिन मैं आज भी इस चीज़ के लिए बड़ी निराश हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना शिनाख्त के लिए बुलाया गया। क्या ये वही डॉग है जिसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसके साथ उस दिन ये हादसा हुआ? दर्दनाक है हर चीज़। बहुत दुख है मुझे कि मैं एक जीव को बचा नहीं पाई। मैं इंसान की गारंटी नहीं ले सकती कि इंसान कितना वफादार है, लेकिन एक जानवर के ऊपर गंदी राजनीति की जा रही है। प्रीति जी ने कहा मैंने एसएचओ को कुछ नहीं कहा, मैंने शब्द कैसे कह सकती हूँ। आप मेरा लास्ट का इंटरव्यू देखिए दीपा जी, उसमें मैंने बोला कि ऑन ड्यूटी, मैंने तो एसएचओ का नाम तक का वर्ड यूज नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने जाति सूचक, अरे मैं जब आप मेरे को बताइए, मैं आज से पहले आप उससे पहले जानते थे लड़के को? बिल्कुल भी नहीं। और वो कह रही है उनके फादर 16 सेक्टर में सर मेरा पेरेंटल हाउस है, और ये नहीं है, मैं फरीदाबाद के ही बॉटअप बॉर्नअप हूँ और मेरे परिवार से ये फरीदाबाद शहर बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, और ना मेरे ये संस्कार हैं कि मैं किसी को भी, और जो मेरी गली में झाड़ू लगाने आते हैं वो डेली मेरे घर पे ही चाय पीते हैं। तो आप ना इस चीज़ को समझिए कि बातों को कैसे अलग थलग रखा जा रहा है। प्रीति जी कोई बात नहीं, आपकी सच्चाई हमेशा सामने आएगी, ज़रूर आएगी। मैं आज शायद इस बारी में हार जाऊं, मैंने नहीं बचा पाई, मैंने उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन मेरी ये जंग रुकेगी नहीं। आपने बोला कि मैंने अब्यूज़ किया, अरे मैंने किसको अब्यूज़ किया? आपने कहा जो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि जब हम डॉग्स को खाना खिलाते हैं तो ये हमें डॉग्स को खाना खिलाने से मना करती है। इसने बहुत बारी हमारी कंप्लेंट पुलिस चौकी में दर्ज कराई। आप एक भी कंप्लेंट लेके आइए जिसमें मैंने उनके अगेंस्ट मैंने अगर कंप्लेंट लिखवाई होगी, कोई रिकॉर्ड होगा उनके पास, आप एक भी कंप्लेंट लेके आइए। मैंने एक छोटे सा मैसेज डाला RWA ग्रुप में कि सर आप एक जगह बनाइए, जगह जगह आपने गली के चौराहों पे जो खाना डाल रहे हैं डॉग्स को, और आप सांड, गली में हमारे सांड आते हैं, गाय नहीं आती हैं, सांड आते हैं जिनको भट्टाचार्य जी फीड करते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी, आप एक काम करिए, इसको पॉकेट के बाहर एक जगह बना लीजिए, वहां फीड करिए डॉग्स को, मैंने भी आप एक बात देखिए, वो सिर्फ 2 टाइम खाना देते हैं, उसके बाद सारा दिन डॉग आवारा कुत्तों की तरह घूमते हैं और गाड़ियों के नीचे। आप ऐसा करिए ना, आप एक उनको रूल्स में देखेंगे तो रूल्स में ये कहा जाता है जहाँ आबादी है उससे कम 1 किलोमीटर
दूर जाके जो फीडिंग पॉइंट है वो बनाया बिल्कुल जाए। बिल्कुल, मैंने भी यही रिक्वेस्ट करी कि पॉकेट के बाहर एक मार्केट में आप जगह बना लीजिए, गाय के लिए भी और उसके लिए भी। देखिए जी, हम जिस घर परिवार जो मेरी अपनी खुद की है, हम लोग श्राद्धों में गाय को और कौवे को खाना खिलाते हैं। किस लिए खिलाते हैं जानवरों को? क्योंकि जानवर आज भी पूजनीय है, वो भगवान के सूतक माने जाते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? क्या आज डॉग्स आए? आज क्या एनजीओ आए हैं? आज नहीं आए। डॉग्स जब से जब मानव जीवन शुरू हुआ था, उसके साथ इनकी भी उत्पत्ति हो गई थी। तो ये कहना कि मैं किसी को, आप एक कंप्लेंट लेके आइए मेरे कि मैंने कहाँ पे कंप्लेंट दी। मैंने तो आपको एक RW ग्रुप में सार्वजनिक ढंग से एक रिक्वेस्ट किया, अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखलाई और ना मैं कुछ इस चीज को लेके वो आगे फर्दर मैं चाहूंगी इस चीज को ना आगे भी हम। आज शायद डॉग का पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी तक मेरे को इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। अब आगे मेरे जो स्टेप्स होंगे जो मैं इसके लिए लूँगी, मैं मिलूँगी आगे भी, मैं बड़े बड़े अधिकारियों से मिलूँगी इसको लेके, जो ये NGO चला रही हैं और डॉग्स के नाम पे, सेवा के नाम पे जो खिलवाड़ कर रही हैं ना, ये बहुत ही मैं कहूँगी अमानवीय हरकत है उनकी, जो वो इस एक जानवर, बेजुबान के जानवरों के नाम पे जो व्यापार कर रही हैं ना। ये जल्द शीघ्र इसका आपको मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगी इस चीज़ के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दीपा जी, थैंक यू। शालिनी जी की बस यही कोशिश है, जैसा इस बेजुबान के साथ हुआ वैसा किसी और बेजुबान के साथ ना हो, ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी और बेजुबान जानवर के साथ ना हो। और काफ़ी आहत हैं, जो भी उसके साथ हुआ उससे ये काफ़ी आहत हैं और कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद कर रही हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।